इस बार शिखर को बचाने के लिए शिखर चाहे खुद को उनके अटैक के लिए कितना भी तैयार कर लेता, इस बार इकट्ठा सबका वार शिखर नहीं रोक सकता था। पलक झपकते ही वो लोग शिखर के पास पहुंच गए। उन सब ने शिखर को चारों तरफ से घेर लिया। गुंडों के चेहरों पर इतना गुस्सा था कि देखकर पता चल रहा था कि शिखर इस बार जिंदा नहीं बचने वाला था। उन सब ने एक साथ अपने हथियार उठाए और शिखर को मारना शुरू कर दिया। शिखर एक ही झटके में जमीन पर गिर गया। इस बार उसके पास न भागने की जगह थी और न बचने का कोई मौका था। गुंडों ने पहले उसे अपने हथियारों से मारा और फिर उसके जमीन पर गिरते ही शिखर पर अपने पैरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शिखर ने वहां से उठने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इस बार उसका इस स्थिति में कोई भी कदम उठाना व्यर्थ था। ये सब देखते ही शीना चीखने लगी, रुक जाओ, शिखर को छोड़ दो, रुक जाओ। शीना की आवाज शिखर के दर्द भरी चीखों के साथ कमरे में गूंज रही थी। शीना शिखर के पास जाना चाहती थी, लेकिन चिराग ने उसके हाथों को पकड़ा हुआ था। वो शीना को समझाने की कोशिश कर रहा था। शीना, तुम वहां नहीं जा सकती, चिराग ने शीना से कहा। अपनी आंखों के सामने शिखर को तड़पता देख रंजन खुशी मना रहा था। इस बार रंजन और उसके आदमियों ने तय किया था कि वो शेखावत परिवार की आंखों के सामने शिखर को मार डालेंगे और उसके बाद शेखावत परिवार पर हमला करेंगे। सब कुछ रंजन के प्लान के हिसाब से चल रहा था जब वहां भागते हुए बीच लड़ाई में अनिल घुस गया। अनिल शिखर को अकेला लड़ता देख खुद को रोक नहीं सका। शिखर, जिसका शेखावत परिवार से कोई लेना देना नहीं था, वो उनके लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा था। ये सब देखकर अनिल वहां पहुंच गया और शिखर को बचाने की कोशिश करने लगा। हालांकि उसकी ये चाल बेकार थी। गुंडे गिनती में 10 थे और शिखर और अनिल दोनों ही इतनी ताकत नहीं रखते थे कि वो इन खतरनाक गुंडों से लड़ सके। लगता है इस आदमी को पहले मरने का शौक है, उन गुंडों में से एक ने कहा और अनिल के पेट पर मुक्का मार दिया। ऐसा करते ही अनिल के मुंह से खून बाहर आ गया और वो जमीन पर गिर गया। शिखर ने जब ये देखा तो अचानक उसके शरीर में करंट की तरह दौड़ती हुई ताकत आ गई और उसने अपने चारों ओर खड़े आदमियों को एक साथ धक्का दे दिया। ये करते ही शिखर अनिल के पास जाने लगा। मिस्टर अनिल, क्या आप? शिखर ने अभी अपनी बात पूरी कही भी नहीं थी कि एक गुंडे ने शिखर के गले पर पीछे से एक जंजीर बांध दी और अगले ही पल उसने शिखर के गले को जोर से कसना शुरू कर दिया। शिखर के चेहरे का रंग उतर रहा था। वो अपने हाथों की पूरी जान से उस जंजीर को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा करने का कोई फायदा नहीं था। शिखर के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। रंजन ये देखकर हंसने लगा और तुरंत अपनी जगह से उठ गया। आखिरकार रंजन ने शिखर को उसकी औकात दिखा दी थी। क्या हुआ शिखर, आवाज नहीं निकल रही? बस कुछ देर और, फिर तेरी आवाज और तू दोनों ही हमेशा के लिए बंद हो जाओगे। रंजन शिखर के चेहरे के पास आ गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला। रंजन शिखर से अपना बदला लेना चाहता था। वो शिखर को तड़पा तड़पा कर मार देना चाहता था। रंजन के पास आते ही बाकी गुंडे भी अपनी जगह पर रुक गए। शिखर की हालत बहुत गंभीर होती जा रही थी। ये देखते ही शीना ने चिराग के हाथ से अपना हाथ छुड़वाया और शिखर के पास भागती हुई पहुंच गई और शिखर के सामने जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही शीना ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, रंजन ने उसके बाल पकड़ लिए। इस लड़की को भी मरने की बहुत जल्दी है, रंजन बहुत तेज आवाज में बोला। रंजन ने उसके बाल इतनी ताकत से खींचे हुए थे कि शीना दर्द से चीख रही थी। शिखर ने यह सब देखकर जंजीर अपने गले से दूर करने में और जान लगानी शुरू कर दी। शिखर बहुत गुस्से में था। जमीन पर गिरा हुआ अनिल अचानक उठने की कोशिश करने लगा और लड़खड़ाते हुए बोला, रंजन, रंजन, शीना को छोड़ दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, तू मुझे मार ले, मेरी बेटी को जाने दे। अनिल रंजन के आगे गिड़गिड़ा रहा था। रंजन का दिल ये सब देखकर बहुत अच्छा महसूस करने लगा। आखिर वो जो चाहता था वही हो रहा था। वो अपनी आंखों के सामने न केवल शिखर को बल्कि शेखावत परिवार को भी तड़पता हुआ देख रहा था। शीना को बालों से पकड़ लेने के बाद रंजन ने शीना को एक तरफ जमीन पर फेंक दिया और अपने आदमियों से बोला, इस लड़की के कपड़े खोलो। आज शेखावत परिवार के साथ साथ मैं उनकी शान को भी खत्म कर दूंगा। यह कहकर रंजन अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। रंजन की यह बात सुनकर शेखावत परिवार और शिखर दोनों बहुत हैरान हो गए। शिखर ने दोबारा गुस्से में उस जंजीर को अपने गले से दूर करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। जंजीर पकड़े उस आदमी ने अपनी पूरी जान से शिखर को पकड़ा हुआ था।
अनिल आगे बढ़ा और वो अपनी बेटी के पास जाने ही लगा था कि एक गुंडे ने उसे वहीं रोक लिया और अनिल का हाथ पकड़ने के बाद उसे वहीं खड़ा कर दिया। रंजन चाहता था कि शीना की बर्बादी सबके सामने हो। उनमें से 2 गुंडे अब शीना की तरफ अपनी भूखी आंखें लेकर बढ़ चुके थे। यह देखकर मिस्टर शेखावत तुरंत शीना के सामने आ गए और रंजन की तरफ हाथ जोड़ते हुए बोले, रंजन, ये पाप मत कर। मेरी पोती को जाने दे, उसकी कोई गलती नहीं है। रंजन, उसे जाने दे। शीना के दादाजी ने बहुत कोशिश करी कि वो उन गुंडों को शीना के पास आने से रोक सके, लेकिन ना वो रुके और ना रंजन उनकी कोई बात सुनने के लिए राजी हुआ। रंजन अपनी हार के बारे में अच्छी तरह से जान चुका था, लेकिन वो अकेले इस हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वो लोगों को बताना चाहता था कि टाइगर गैंग को बर्बाद करने से क्या होता है। हटाओ इसको मेरी आंखों के सामने से। रंजन ने अपने आदमियों को मिस्टर शेखावत को दूर ले जाने का इशारा किया। शीना अपनी जगह पर सहमी बैठी हुई थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। गुंडे जितने कदम शीना की ओर बढ़ा रहे थे, उतना ही शीना पीछे जा रही थी, लेकिन शीना ज्यादा देर तक यह नहीं कर सकती थी। अचानक शीना पीछे हुई और उसे अपने पीछे दीवार का एहसास हुआ। अब शीना के पास कहीं भागने की जगह नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ एक गुंडे ने चिराग के हाथों को पकड़ा हुआ था। शेखावत परिवार के सदस्य अब चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। मेरे पास मत आओ, दूर हो जाओ। शिखर, पापा मुझे बचाओ। शीना अपने आप को उन गुंडों से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही शीना ने गुंडे को दूर करने के लिए अपना हाथ उठाया, उस गुंडे ने उसी समय शीना का हाथ पकड़ लिया। शीना के सामने 2 गुंडे खड़े थे। उन दोनों गुंडों के चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान थी। अगले ही पल दूसरे गुंडे ने शीना की कुर्ती की एक बाजू को फाड़ दिया। इस बीच शिखर का सर नीचे था। ज्यादा गला घोटने से शिखर की आंखें बंद हो रही थी। उसे अपने आसपास सब कुछ धुंधला दिखने लगा था। वो केवल शीना को चीखता हुआ सुन सकता था, लेकिन शिखर के अंदर लड़ने के लिए बिल्कुल जान नहीं बची थी। अब शीना की कुर्ती का गला फाड़ने की बारी थी। उस गुंडे ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, पीछे से एक आदमी की कठोर आवाज आई, रंजन राजा। यह नाम सुनते ही जो गुंडे शीना के पास खड़े थे अचानक रुक गए। रंजन ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां दिनेश और उसके साथ कुछ आदमी खड़े थे। रंजन वहां उन लोगों को देखकर तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उसके सारे गुंडे दरवाजे की ओर बढ़ गए। शिखर के गले पर जिस आदमी ने जंजीर बांधी थी, वो आदमी भी शिखर को छोड़कर वहां से रंजन के पास चला गया। ऐसा करते ही शिखर जमीन पर गिर गया और जोर जोर से खांसने लगा। दूसरी तरफ शीना को उसके परिवार वालों ने आकर उठाया और चिराग ने अपनी जैकेट शीना के कंधे पर डाल दी। शीना डर के मारे कांप रही थी। अनिल भी शीना के पास पहुंच गया था। शीना का चेहरा पीला पड़ चुका था और धीरे धीरे उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा था। कहीं न कहीं शीना एक सदमे में चली गई थी। शायद उसने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। अगर आज दिनेश सही समय पर नहीं पहुंचता तो न जाने शीना के साथ क्या हो जाता। यह सोचकर शीना और घबरा गई थी। दिनेश अंदर घुसा और रंजन के सामने जाकर खड़ा हो गया। रंजन उसे देखते ही बोला, अब तू कौन है और यहां क्या कर रहा है? दिनेश के चेहरे पर बहुत गुस्सा था। उसने शिखर की तरफ देखा और अपना आपा खो बैठा और तुरंत रंजन से बोला, तूने बहुत बड़ी गलती करने की हिम्मत की है। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा रंजन। यह कहकर दिनेश ने अपने साथ आए आदमियों को इशारा किया और उन सब ने रंजन और उसके आदमियों से लड़ना शुरू कर दिया। दिनेश के साथ शुभचिंतक के आदमी थे। वो लोग गिनती में 25-30 थे। रंजन उनसे जीतने की ताकत नहीं रखता था। रंजन के पास आदमी भी कम थे। ऐसा करते ही दिनेश भागते हुए शिखर के पास चला गया और उसने शिखर को उठा लिया। शिखर, शिखर, क्या तुम ठीक हो? दिनेश ने चिंता भरी आवाज में शिखर से पूछा। शिखर की गर्दन पर जंजीर के गहरे निशान थे और यही नहीं, बल्कि शिखर के मुंह और हाथों से भी खून निकल रहा था। दिनेश ने उसे एक कुर्सी पर बैठाया और शिखर को पानी देने लगा। शिखर इतनी बुरी हालत में भी शीना की चिंता कर रहा था। वो दिनेश से धीमी आवाज में बोला, दिनेश, शीना। शिखर की बात सुनते ही दिनेश ने उसे विश्वास दिलाया कि शीना ठीक है और उसके साथ घर के बाकी सदस्य हैं। इस बीच रंजन शुभचिंतक के आदमियों से लड़ रहा था।
वो अब समझ चुका था कि दिनेश और उसके आदमी शिखर के साथ थे और उन्हीं लोगों ने रंजन के टाइगर गैंग के अड्डों को नष्ट किया था। रंजन गुस्से में दिनेश को पकड़ना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा कदम उठाने की सोची, शुभचिंतक के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और पीटने लगे। कुछ ही देर में रंजन और उसके आदमी ढेर हो गए थे। अगले पल वहां पुलिस कमिश्नर के साथ बहुत से पुलिस कर्मचारी पहुंच जाते हैं। गिरफ्तार कर लो रंजन और उसके आदमियों को। आखिरकार ये लोग पकड़ में आ ही गए। कमिश्नर ने अंदर घुसते ही रंजन को पकड़ लिया। फिर कमिश्नर शिखर को देखते ही उसके पास आ गया और बोला, मिस्टर शिखर, क्या आप ठीक हैं? शिखर ने कमिश्नर की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले वो कुछ जवाब दे पाता, अचानक अनिल के चीखने की आवाज आई, जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ। शीना बेहोश हो चुकी थी। शीना को हॉस्पिटल लाने के बाद सभी लोग इमरजेंसी वार्ड के बाहर बैठकर डॉक्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। शीना का अंदर इलाज चल रहा होता है और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं थी। अनिल और मिस्टर शेखावत हॉस्पिटल के हॉल में चक्कर काट रहे होते हैं। बाकी सब हॉल में लगी कुर्सियों पर बैठे होते हैं। तभी शिखर की मरहम पट्टी करवाकर दिनेश उसे हॉल में लेकर आता है। शिखर के हाथों में कुछ टांके आए थे, पर खुशकिस्मती से शिखर ठीक था। क्या डॉक्टर ने कुछ कहा मिस्टर शेखावत? शिखर ने कमजोर सी आवाज में पूछा। नहीं शिखर बेटा, डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आया। मिस्टर शेखावत की चिंता उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। ये कहते हुए मिस्टर शेखावत ने शिखर की तरफ देखा तो उनका ध्यान सीधा उनके हाथ पर चला गया। तुम कैसे हो शिखर? मिस्टर शेखावत जानते थे कि शिखर को चोट ज्यादा आई थी, पर इसके बावजूद शिखर ने अपनी जान पर खेलकर मिस्टर शेखावत के परिवार को एक और अनहोनी से बचा लिया था। हाँ, मैं ठीक हूं। शिखर नहीं चाहता था कि ऐसे वक्त में उसकी वजह से किसी की भी चिंता बढ़े। इतनी देर में डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आता है। अनिल, मिस्टर शेखावत और शिखर डॉक्टर के पास भागते हुए जाते हैं। डॉक्टर, कैसी है मेरी शीना? क्या सब ठीक है? अनिल ने घबराहट भरी आवाज में डॉक्टर से पूछा। अनिल की आंखें अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। ये बोलते ही अनिल की आंखों से आंसू बहने लगे। वैसे तो शीना खतरे से बाहर है, पर इससे पहले डॉक्टर अपनी बात खत्म कर पाता, कैमरा के बहुत से फ्लैश होते हैं। सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत से प्रेस वाले माइक और कैमरा लेकर उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। मिस्टर शेखावत, क्या यह सच है कि आपके परिवार पर टाइगर गैंग ने हमला कर दिया था? मीडिया वालों ने तीखी आवाज में सवाल किए। आखिर क्या हुआ था शीना को? क्या शीना सच में आ गई है खतरे से बाहर? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।